अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइज़, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ़ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइज़, मैंने जो आज का ये वीडियो बनाया है आपके लिए प्रॉपर्ली उन बच्चों के लिए जो कि अपीयर होने वाले हैं एनएमडी कैट 2023 जो 27 अगस्त में हो रही है। ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बेसिकली ये है यूएचएस जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे लिया गया है ये मेरा जो वीडियो है। बेसिकली 2008 में जो क्वेश्चंस हुए थे मैं वो रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएंगे। और मेरी आप सबसे यही सजेशन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना और ये जो एमसीक्यूज़ है आप अच्छे तरीके से समझना और पढ़ना। ओके। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे जो कि दी साइंटिस्ट एकेडमी के चैनल के नाम से है उस पे रखा है चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आइए तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी जो 2008 में टेस्ट हुई थी यूएचएस की। ओके। अब जो क्वेश्चन है 151, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो सेंसेशन करवाता है पेन की। मींस अगर हमारी बॉडी में कोई भी पेन होता है किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से, तो पेन कौन से रिसेप्टर्स करवाते हैं। ऑप्शन ए नॉसी रिसेप्टर्स, सॉरी ऑप्शन ए मैकेनो रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी नॉसी रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी कीमो रिसेप्टर्स, ऑप्शन डी थर्मो रिसेप्टर। तो आई होप गाइस ये जो आपको पता होगा जो सेंसेशन ऑफ पेन है वो कौन से करवाते हैं रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स करवाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 151 का वो बी होगा, नोसी रिसेप्टर्स। ओके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। अब ये कह रहा है व्हेन योर फिंगर एक्सीडेंटली गेट्स कट इन अ डोर। ये कह रहा है कि एक्सटर्नली तौर पर अगर आपकी जो फिंगर है वो कट हो जाए किसी भी डोर में, द पेन मैसेज इज सेंड टू योर ब्रेन थ्रू। ये जो हमारा मैसेज है वो ब्रेन तक जाएगा किस वजह से। ये बहुत ही सिंपल है। आपको पता होगा कि हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा, उसमें से पहले क्या आते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स आते हैं, फिर बाद में इंटर और उसके बाद मोटर जो इफेक्टर प्रोड्यूस करवाता है। तो ऑप्शन ए होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी सेंसरी रिसेप्टर, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी द मेडुला। 152 का जो आंसर होगा बी, जिसका करेक्ट आंसर है बी सेंसरी रिसेप्टर्स। इसका क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा गाइज, अब चलते हैं 153 की तरफ। नेक हैज़ अ डैश टाइप ऑफ जॉइंट है। अब जो नेक है उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है। ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन बी पिवोट, ऑप्शन सी हिंज, ऑप्शन डी फिब्रस। गाइज आपको पता होगा जो हमारी नेक में होता है, बेसिकली जो स्कल है हमारा नेक में, वो जो इसमें जॉइंट पाया जाता है वो इमूवेबल होता है और उसका नेम क्या होता है, पिवोट। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ 153 क्वेश्चन इज बी पिवोट। इसका क्या होगा, पिवोट होगा। ओके। आइए अब चलते हैं 154 की तरफ। एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन इज। अब ये कह रहा है कि जब हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो उसकी एंड प्रोडक्ट क्या बनती है। ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी हाइपोक्सिथिन, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी हाइपोक्सिथिन, ऑप्शन डी ज़ैंथिन। तो गाइस जब एंड प्रोडक्ट होती है हेमोग्लोबिन की, जब हेमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो उसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो होती है बिलिरुबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या हो गया, बी। अब चलते हैं हम 155 की तरफ। इन व्हाट डायरेक्शन कैन अ डीएनए पॉलीमरेज वर्क व्हेन कैटलाइज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर टू बिल्ड अ स्ट्रेन ऑफ डीएनए। अब ये कह रहा है कौन सी कंडीशन में जो डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है जब इसमें एडिशनल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से एक डीएनए के स्ट्रेन में जुड़ा हो। तो ऑप्शन ए है फ्रॉम दी 5 टूवर्ड दी 3 एंड ऑफ द न्यू स्ट्रेन बीइंग असेंबल। कह रहा है 5 से 3 तक न्यू आएगा। ऑप्शन बी फ्रॉम द रिप्लिकेशन सेंटर्स इन 2 डायरेक्शंस का रिप्लिकेशन फॉक्स। या तो रिप्लिकेशन सेंटर में आएगा जिससे रिप्लिकेशन फॉक्स बनते हैं, या उसको कहा जाता है
ऑप्शन सी फ्रॉम थर्ड टू द फिफ्थ एंड ऑफ द स्ट्रैंड बीइंग असेंबल, यहाँ तो कह रहा है थर्ड से फिफ्थ तक ये असेंबल होगा। ऑप्शन डी इन बोथ डायरेक्शंस इफ डीएनए लाइगेज इज प्रेजेंट। फिर डी में कह रहा है कि दोनों तरफ से हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज वर्क, जब ये जिसमें दोनों तरफ में क्या हो, लाइगेज प्रेजेंट हो। बट जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम द रेप्लिकेशन सेंटर इन टू डायरेक्शन कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क्स, जब डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है कैटालाइज एडिशन में, जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन सेंटर में दो डायरेक्शन से आता है, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वंस अगेन बी हो गया। क्या हो गया, बी। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है 156, विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। अभी कह रहा है कि कौन सा बॉन्ड है जो पोटेंशियल सोर्स करवाता है, पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का सेल्यूलर एक्टिविटीज़ में। जब सेल वर्क करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, केमिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल सोर्स उसका कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑप्शन सी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो गाइज 156 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। जब सेल्यूलर एक्टिविटी में एनर्जी चाहिए होती है केमिकल, तो वो उसका पोटेंशियल सोर्स क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, जो 156 का करेक्ट आंसर है ए, कार्बन नाइट्रोजन। ओके, अब चलते हैं हम 157 की तरफ। शार्क्स एंड रेज आर इंक्लूड इन क्लास। अब ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सपोर्ट एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है। जो शार्क्स एंड रेज होती है वो कौन सी क्लास में होती है। अब हम कह सकते हैं ऑप्शन ए साइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रोसाइथिस, ऑप्शन सी है ओस्टियोथाइस, ऑप्शन डी टेट्रापोडा। अच्छा, ये सपोर्ट मूवमेंट का नहीं है, आई थिंक ये एनिमालिया का है, मगर जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा बी, कॉन्ड्रोसाइथिस। जो 157 का क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइथिस, जिसमें शार्क्स और रेज आती हैं। ओके गाइज, जो इसका क्या हो गया, बी हो गया। 158 की बात करते हैं। इन व्हाट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर टू कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कह रहा है कि जो कौन सी स्टेज है एरोबिक के रेस्पिरेशन की, जिसमें दो कार्बन ऑक्साइड होते हैं कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी है ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन डी है कैल्विन साइकिल। तो गाइस, इसका करेक्ट जो आंसर होगा, जब टू कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका आंसर होगा सी, क्रेब्स साइकिल। तो गाइस, इसका क्या हो गया, सी, क्रेब्स साइकिल। अब चलते हैं हम 159 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अब ये कह रहा है कि वो कौन सा है जिसमें स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, हाइड्रा में जो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं 160 की तरफ। हेमिंग बर्ड्स बिलोंग्स टू कैटेगरी। जो हेमिंग बर्ड्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन ए हेट्रोथम्स, ऑप्शन बी एंडोथम्स, ऑप्शन सी एंडोथम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइज, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ए होगा, हेट्रोथम्स, जिसमें क्या आ जाते हैं, जिसमें आते हैं ह्यूमन बर्ड्स आते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, अब हम 161 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइफिलिस इज काज्ड बाय। जो साइफिलिस है वो किस वजह से होती है, ये मैंने अपने चैनल पे वन शॉट वीडियो भी बनाया था, उसमें भी ये पढ़ाया है साइफिलिस काज किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए नाइजेरिया गोनेरिया, ऑप्शन बी है कैट्स वॉर्म, ऑप्शन सी ट्रेपोनीमा पैलेडियम, ऑप्शन डी हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो गाइज 161 का जो बेस्ट आंसर है वो सी होगा, ट्रेपोनीमा पैलेडियम, जो कि काज करवाता है साइफिलिस। अब चलते हैं 162 की तरफ। इन मोथ्स मेल इज। अब जो मोथ है एक ऑर्गेनिज्म में, उसमें मेल क्या होता है। ओके, तो ऑप्शन ए है हेट्रोगैमेटिक, ऑप्शन बी है डाईगैमेटिक,
ऑप्शन सी है होमोगेमेटिक, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। ये जेनेटिक से लिया गया है। तो 162 का जो बेस्ट आंसर होगा, मोस्ट क्या मेल होते हैं, होमोगेमेटिक मीन सेम। अब चलते हैं 163 की तरफ। ये कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करवाता है, मीन्स उसकी जो रेट है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है इंक्रीज मैनी फोल्ड्स, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी है इज डबल। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज होता है तो कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होती है, वो होती है डिक्रीज। तो राइट आंसर होगा गाइस इसका बी। 163 का क्या होगा, बी। और 162 का मैंने क्या बताया था, होमोगेमेटिक। अब चलते हैं 164 की तरफ। द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज। अब जो सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी साइटोसोल, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो साइटोसोल होगा, जिसको हम सोल्यूबल पार्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब चलते हैं 165 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। नेम द एनवेलप्ड आरएनए वायरस दैट काज इन्फ्लुएन हेपेटाइटिस। अब ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं जो एनवेलप्ड आरएनए वायरस है जो काज करता है हेपेटाइटिस। तो ऑप्शन ए HBV, ऑप्शन बी HAV, ऑप्शन सी HCV, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। गाइस 165 का जो बेस्ट आंसर है वो होगा सी HCV, जो क्या काज करता है इन्फ्लुएन हेपाटाइटिस। ओके, अब आते हैं हम 166 की तरफ। इन जनरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन। जो जनरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किस में कॉमन होती है। तो ऑप्शन ए है ह्यूमंस, ऑप्शन बी बेजिडाइमोकोटा, ऑप्शन सी ड्यूट्रेमोकोटा, ऑप्शन डी बेजिडोस्पोर्स। तो गाइस ये जो इसका जो 166 का जो बेस्ट आंसर है वो होगा ड्यूटरमोकोटा, जो कि सी है 166 का, ये सी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा गाइस, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आए होंगे सारे एमसीक्यूज जो कि मैंने 2008 जो UHS की टेस्ट हुई थी उनमें से निकाले हैं। और ये काइंडली आप सब याद करना, क्योंकि इनसे रिलेटेड आने वाले हैं क्वेश्चन से JSMU में, जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और मुझे यही लगता है कि क्योंकि हमारे जो एनिमल पोर्शन है ज़्यादा NMD में, उसमें दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर यू गाइज। अच्छा गाइज, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।